बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SSTV से शाहिद सकलैन आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम चीन और भारत के हवाले से बात करेंगे, लेकिन 3 अहम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो चीन और भारत की बॉर्डर के ऊपर क्या पोजीशन चल रही है, उस पे हवाले से बात करेंगे। भारत ने क्या राब्ता किया है रूस से, जब उसको जवाब नहीं मिला तो उसके बाद उसने फ्रांस से रब्ता किया है, उधर क्या हुआ और क्या कहा है उन्होंने, उस हवाले से बात करेंगे। चीनी वजारत ख़ारजा का अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले एक बाकायदा तौर पे सरकारी बयान जारी हुआ है, ऐप्स जो बैन की गई हैं भारत की तरफ से, उसके हवाले से बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा है, क्या उन्होंने भारत को धमकी दी है, उन्होंने किस हवाले से बात की है, वो वाली बात करेंगे। एंड पे आपको बताऊँगा कि किस तरह पाक फ़ौज ने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया है जिसकी अप्रिसिएशन हो रही है, बहुत बड़ा इक़दाम है और पाक फ़ौज की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है। उसके हवाले से वीडियो के आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे। पहले चलते हैं चीन की तरफ। इसको मैं यूँ अगर डिवाइड कर दूँ चीन वाले मामले को, कि पहले हम देखते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर। अच्छा जी, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो अभी तक की जो पोजीशन है उसमें ये है कि अभी कुछ थोड़ी देर पहले जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल की सतह के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं चीन और भारत के आपस में। एक तरफ ये मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। जैसे मैं अपनी पहली वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि जो चीन है वो कैरेट एंड स्टिक दोनों पॉलिसीज़ पे अमल दरामद कर रहा है। पहले तो एक तरफ मुज़ाकरात कर रहा है, दूसरी तरफ वो भारत को ये बता रहा है कि सिर्फ मुज़ाकरात नहीं है, अगर तुम दूसरी तरफ से आओगे तो फिर मार जैसे पहले पड़ी है वैसे तुम्हें मार पड़ेगी। तो वो उसी तरह की पोजीशन है सेम। अभी भी वहाँ पे सूरत हाल ये है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ चीन अपनी कार्रवाइयाँ भी जारी किए हुए। कोई 2 फ़ौजी मज़ीद जो है वो जहन्नम वासिल किए हैं, मार दिए हैं भारत के चीन ने, और वो उसी तरह मरे हैं जैसे पहले 20 जो भारत मान रहा है 20 वो मरे थे। बाकायदा तौर पे अब भारत ने ये तस्लीम कर लिया है। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि वहाँ पे जो चीन ने जो है मार्शल आर्ट के जो माहिर हैं, स्पेशल जंगजू हैं, और वो जो हैं वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हथियार इस्तेमाल नहीं करते, डंडे और अपने जो गुर हैं उनके जैसे मार्शल आर्ट के लोग करते हैं वो करते हैं, और वो इस तरह भारत को सबक सिखा रहे हैं। एक तरफ तो ये पोजीशन है। आपको पता है कि अब जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि लद्दाख में 3 मकामात पर जो है चीन ने अपनी पोजीशन बाकायदा तौर पे मजबूत कर ली है। बंकर्स तामीर कर लिए हैं, फ़ौजी मौजूद हैं, बिल्डअप हो रहा है, मशक़ें हो रही हैं। बाकायदा तौर पे अमेरिका को और इंडिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि लेट्स टॉक, बात करते हैं, अगर आप बात पे नहीं आते तो आप आएँ, हम भी तैयार हैं। ये वाली सिचुएशन है वहाँ पे। जो है ये सिचुएशन चल रही है बाकायदा तौर पे लद्दाख की, उसके ऊपर अगर देखा जाए। अच्छा, दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो यूँ है कि यहाँ पे लद्दाख में, सिक्किम में ये सारा मामला चल रहा है। दूसरी तरफ अब जो ख़बरें आ रही हैं वो थोड़ी सी भारत के लिए मज़ीद परेशान कुन है। अब भारत को मज़ीद उससे खौफ पैदा होना शुरू हो गया है। अब भारत लद्दाख और सिक्किम को भूल के अब जो उनको पड़ गई है कि अब क्या होने वाला है। असल में यूँ हो रहा है कि जो चीन है वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ कहा जा रहा है कि पेशकदमी हो रही है, वहाँ पे फ़ौज आ रही है। ये भारतीय अखबार ये बयान कर रहे हैं कि उस तरफ चीन बिल्डअप कर रहा है, और वहाँ पे ये कर रहा है कि वहाँ पे 2 सेक्टर्स में काफ़ी हद तक चीन जो है वो आगे फ़ौज ला रहा है, मशीनरी ला रहा है, और उस तरफ आ रहे हैं। अब भारत को ये हो गया कि अगर सिक्किम और लद्दाख वाला मामला जो है, हमें ये लग रहा है, भारत ये कह रहा है कि हमें शायद वहाँ पे ही छोड़ना पड़े जिधर है। अब उनको अरुणाचल प्रदेश की पड़ गई है। अरुणाचल प्रदेश की तरफ वो आते हैं तो कहा यह जा रहा है कि 7 ऐसी रियासतें हैं, अगर अरुणाचल प्रदेश की तरफ चीन आता है तो 7 रियासतें जो हैं वो भारत से अलग हो सकती हैं। ये पोजीशन है। चीन एक तरफ लद्दाख सिक्किम में है, दूसरा अब अरुणाचल प्रदेश की तरफ वो काम कर रहा है। और वहाँ पर जो कहा जा रहा है वो ये है कि टाउन और वांगविंग एरिया जो है उसमें ज़्यादा फ़ौजें हैं। और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि उत्तराखंड में भी जो है वो नेपाल अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो भारत चारों तरफ से, वो भारत जो दूसरों को घेरता था, दूसरों को धमकियां देता था, चौधरी बनता था, चारों तरफ से घिर चुका है। उत्तराखंड, नेपाल, लद्दाख, सिक्किम, वहाँ से अरुणाचल प्रदेश, ये मामला चल रहे हैं। और कश्मीर में भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मकबूजा कश्मीर जो भारत ने जिस पे नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ पे डोमिसाइल दिए जा रहे हैं लोगों को, वहाँ की शहरियत दी जा रहा है। वहाँ पे भी जो हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, भाई हैं, उन्होंने वहाँ पे मज़ा चखाया हुआ है। वहाँ पे भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, न इंडियन आर्मी बता रही है, लेकिन वहाँ से इतलात, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि वहाँ पे भी बड़ी तादाद में मार पड़ रही है इंडिया को, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे फ़ौजी मारे जा रहे हैं मुजाहिदीन की तरफ से।
इन्होंने पिछले दिनों एक स्टेप लिया था, एक दो दिन पहले कारगिल वाली तरफ से मकबूजा कश्मीर की तरफ, उसके साथ जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ एक गंदरबल का इलाका है, गंदरबल उसको कहते हैं, वहाँ पे इन्होंने एक जो मकामी इंतज़ामिया है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, एक मरासला जारी किया था, उसमें कहा था वहाँ की आबादी को कि एक तो 2 महीने के लिए LPG का स्टॉक कर लें, और दूसरा उन्होंने कहा था कि स्कूल्स को खाली कर दें फ़ौज के लिए। काफ़ी सारे स्कूल्स थे जिस पर हुर्रियत रहनुमा जो हैं जो मकबूजा कश्मीर के अंदर भी मौजूद हैं और जो दूसरे दुनिया के ममालिक में जैसे बरतानिया और दूसरे ममालिक में हैं। मैं अल्ताफ़ भट्ट साहब की देख रहा था, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि जी उन्होंने ये कहा हुआ था कि अब भारत जो है वो बाकायदा तौर पे मुस्लिम कुश वहाँ पे कारगिल की तरफ ये लोग भारत जो है वहाँ पे बढ़ रहा है, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो वहाँ पे भी हमारी फ़ौज मौजूद हो। तो अब उसको भारत को ये ख़तरा भी हो गया है कि एक तरफ चीन अगर लद्दाख सिक्किम और कश्मीर की बात भी कर रहा है चीन, और वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी जा रहा है, तो पॉसिबल है, हो सकता है कि पाकिस्तान अब इधर कारगिल वाली तरफ और इस तरह की अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसकी तरफ जाए। अब यहाँ पे ये मामला हो गया जो बॉर्डर के ऊपर जो सिचुएशन, और अभी भी मैंने जैसे आपको बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के जो हैं मुज़ाकरात वो जारी हैं। अब आते हैं थोड़ा सा मैं आपको अंदरूनी सिचुएशन बताता हूँ जो अंदर की सूरत हाल है। भारत की फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है मोदी, और वो फ्रस्ट्रेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन इस तरह करता हूँ कि जो है मोदी का जो भारत का सफ़ीर है इंडिया में, सॉरी भारत का जो सफ़ीर है चीन में, उसका नाम है विक्रम, ठीक है। विक्रम ने एक स्टेटमेंट दिया है वहाँ चाइना में जिसके ऊपर कशीदगी में बड़ा इजाफा हुआ है। विक्रम ने ये स्टेटमेंट दिया है, विक्रम मिस्री शायद उसका नाम है, तो उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने हमेशा ये चीन का जो कहना है ये ठीक नहीं है, हमने हमेशा अपनी तरफ जो LAC के साथ हैं हमने तामीरात और काम किए हैं और अपनी तरफ किए हैं, कभी हम चीन की तरफ नहीं आए। और दूसरा उसने कहा है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि चीन ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए वापस चला जाएगा अपनी पहली पोजीशन पे, हमारा इलाका छोड़ देगा। एक तो चीन ने इसको बड़ा लिया है, बड़ा सख्त उसने चीन ने इसको अपनी तरफ लिया है और बाकायदा उन्होंने इसका इजहार किया है चीन ने नाराज़गी का कि ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया। दूसरा, अब मैं आपको बता रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन कैसे है। दूसरा, आपको याद होगा कि 19 जून को मोदी साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ना तो कोई हमारे इलाके में दाखिल हुआ है और ना कहीं कब्ज़ा हुआ है। फ्रस्ट्रेशन देखें, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई कब्ज़ा नहीं हुआ, सफ़ीर कह रहा है कि चीनी जो फ़ौजी हैं वो अपने इलाके वापस चले जाएं, वो मान रहा है कि कब्ज़ा हुआ हुआ है, चीनी हमारे एरिया में आए हुए हैं। ये है फ्रस्ट्रेशन का लेवल। अच्छा, दूसरा जो है जो अपोजिशन है वहाँ पे वो बड़ा सख्त तनकीद कर रही है मोदी को। मैं देख रहा था जो राहुल गांधी हैं उनका ट्वीट था, वो कह रहे थे कि जी मोदी हमें ये बताए कि जी पहले से भी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में उसमें भी बाकायदा तौर पे तनकीद का निशाना बनाया गया था, अब बाकायदा तौर पे उसने ट्वीट किया हुआ है राहुल गांधी ने, और उसने कहा है कि मोदी बताए कि चीनी फ़ौजी कहाँ हैं, अगर यहाँ हैं तो कब वापस जाएंगे, इस तरह का तनकीद। अब ना मोदी बाकायदा तौर पर परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, अजीब अजीब किस्म के स्टेप्स ले रहा है। फ्रांस के हवाले से आपको बताना चाहूँगा जो मैंने जिक्र किया था शुरू में, रूस गया इनका नुमाइंदा भारत का, वहाँ पे उन्होंने उनसे, जैसे मैंने आपको बताया था, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांगा। उन्होंने उनसे कहा कि जी लंबी डेट दी, लंबी डेट के बाद उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं आपको जल्द दे दें। वहाँ से इनको समझे इनकार ही हुआ फॉर द टाइम बिंग। फिर उसके बाद अब ये फ्रांस के पास पहुँच गए। फ्रांस से इन्होंने कहा है कि जी आप हमें राफेल तैयारे दे दें, हमारा बड़ा सख्त मसला चल रहा है चीन के साथ, हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें आप 4 से 6 जो है राफेल तैयारे दें। तो फ्रांस ने फॉर द टाइम अभी तक के लिए ये बात मान लिया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको 4 से 6 राफेल तैयारे दे सकते हैं। वो राफेल तैयारे जो लीमू जो है उनके ऊपर निचोड़े गए थे, आए थे तो, और नारियल तोड़े गए थे, और फिर जो 27 फरवरी को जो हुआ था यहाँ हमने जो किया था इनकी फ़िज़ाइया के साथ, ये अब राफेल तैयारे, तो 2 4 6 राफेल तैयारे चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन्होंने अब फ्रांस के साथ रब्ता किया है। ये तो है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल जो मैं आपको बताना चाह रहा था जनाब। इसके हवाले से भारत की फ्रस्ट्रेशन और भारत की जो चीन लद्दाख के ऊपर जो सिचुएशन चल रही है। अब थोड़ा सा मैं आता हूँ, फ्रांस वाली सिचुएशन मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह, आपको कल से खबर पता चल चुकी होगी क्योंकि 59 के आसपास टिकटॉक समेत उसमें यूसी ब्राउज़र है, उसमें डीजू रिकॉर्डर है, बहुत सारी ऐप्स हैं जो भारत ने बैन कर दी हैं। और बाकायदा तौर पे वहाँ के जो हुकूमत नवाज जो एंकर्स हैं और जो सोशल मीडिया पे लोग हैं बड़ी वाह वाह हाँ जय जयकार कर रहे हैं हुकूमत की, और कह रहे हैं कि जी, मैं तो अर्नाब गोस्वामी का आपने भी क्लिप देखा होगा, कह रहा है कि अब चीन को पता चलेगा कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। ऐसा होता है जवाब, लद्दाख में हम फ़ौजी मरवाएंगे तो हम आपकी यहाँ पे टिकटॉक और ये चीज़ें बैन कर देंगे, माशी तौर पे हम आपको फारिग कर देंगे। ये अर्नाब गोस्वामी एक हैं, एंकर है, आप देखते होंगे उनको, बड़ी उन्होंने इस तरह की तकरीर की है। और उसके बाद ये हुआ है कि भारत
भारत की तरफ से जो है इस तरह की ऐप्स का बैन की गई है वहाँ पे, और गूगल ऐप से और इनसे हटा दी गई हैं एंड्रॉयड के सिस्टम से। तो अब ये हुआ कि कहा यह जा रहा है कि भारत जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो चीन को माशी तौर पे इस तरह की, क्योंकि एक बहुत बड़े, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आज के कुछ फिगर्स देख रहा था, वो ये है कि 900 मिलियन जो है वो एक्टिव यूज़र्स हैं टिकटॉक के ऊपर, जिसमें 55 करोड़ जो है वो भारतीय एक्टिव यूज़र्स हैं। तो 55 करोड़ एक बहुत बड़ी तादाद है जो भारत में टिकटॉक यूज़ करती है। चीन को नुकसान होगा ऐप्स का, लेकिन भारत में जो टिकटॉक यूज़र्स हैं वो पैसे कमाते हैं, डॉलर्स कमाते हैं, इससे तो भारत को माशी तौर पे भी नुकसान होगा। अब चीन क्या करने जा रहा है? चीन की मैं आपको बता रहा था, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, चीन की जो वजारत ख़ारजा है उसकी तरफ से इन ऐप्स के हवाले से जो पहला सरकारी बयान आया है वो कुछ यूँ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। चीन के जो वजारत ख़ारजा के तर्जमान है, ज़ो लीजियान उनका नाम है, अगर क्योंकि जो लीजियान भी कहते हैं, ज़ो लीजियान भी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जी चीन को इस बारे में तशवीश है, हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हमारे जितने बिजनेसमैन दूसरे ममालिक में काम करते हैं वो वहाँ के ममालिक के कवानीन और ज़ाब्ते पर अमल दरामद होते हैं। अब ये इंडिया की ज़िम्मेदारी है कि वो चीनी कारोबारी हजरात को वहाँ तमाम पूरे तौर पर फैसिलिटेट करे, और हम कंसर्न हैं इस मामले पर, हमें तशवीश है। ये बाकायदा तौर पर कहा गया है चीन की वजारत ख़ारजा की तरफ से। अच्छा, चीन स्टेप्स क्या ले रहा है? अब चीन ने क्या कहा है? चीन ने कहा है कि जी एक तो आपको नुकसान होगा अगर आप, ज़ाहिर बात है, इतने एक्टिव यूज़र्स हैं आपके पास 55 करोड़, तो ये है। दूसरा ये है कि चीन अगर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल दे, चीन ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई भारत में, अली बाबा है, दूसरी बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट है, अगर चीन अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल दे तो भारत की जो मीशत है धड़ाम से नीचे गिरेगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसमें ये कहा जा रहा है कि 31 जो चीनी कंपनियाँ हैं वो काम कर रही हैं, 31 के आसपास कहते हैं कि बड़ी कंपनियां हैं, जो वैसे तो लातादाद हैं, लेकिन यह है कि 31 बड़ी चीनी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, और लाखों की तादाद में उन्होंने जो है लोगों को रोज़गार दिया हुआ है भारत में। अगर ये चीनी कंपनियां वहाँ से अपना काम बंद कर देंगी, इन्वेस्टमेंट निकालेंगी, तो लाखों की तादाद में लोग बेरोज़गार होंगे, जो एक बहुत बड़ा धचका होगा भारत की अपना मईशत को। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जी ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है जो चीन ने भारत में सारा कुछ किया हुआ है, अगर वो वहाँ से निकाल ले तो ऑनलाइन पेमेंट्स का मसला हो जाएगा भारत में। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी वहाँ पे जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, कहा यह जा रहा है कि वहाँ की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उसके जितनी भी जब फ़िल्में रिलीज़ होती हैं तो चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर जाती हैं, तो कहते हैं कि बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा चीन के साथ इस तरह को भारत पंगा लेगा। अब भारत को, मोदी को बाकायदा तौर पे कहा यह जा रहा है अपनी फ़ौज की तरफ से, अपने जो मुशीरान हैं उनकी तरफ से, कि इस तरह का पंगा जो ऐप्स बैन करने वाला है, पजीराई तो हो रही है, लोग जो वहाँ पे बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हुआ है, जी हमने चीन को सबक सिखा दिया है, हमने चीन को जवाब दे दिया है, लेकिन अब मामला ये हो रहा है वहाँ पे कि एक मईशत को बहुत बड़ा धचका पहुँचने वाला है इसकी इंडिया की। अच्छा, लास्ट में अब मैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, एक तफसीलात थी, तो आखिर में हमारी पाक फ़ौज ने एक बहुत बड़ा काम किया है पाकिस्तान की तारीख़ में, पहली दफ़ा है, थोड़ा सा जल्दी से बता दूं, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल बन गई हैं। ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़ी बात है। मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, ये ISPR की तरफ से कहा गया है, और इन्हें सर्जन जनरल के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। बहुत छोटे से सवाबी के इलाके पंजपीर से इनका ताल्लुक़ है, और ये सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर तैनात हुई हैं। इससे कबल ये रावलपिंडी में मिलिट्री अस्पताल के कमांडेंट के तौर पर काम कर रही थी। बहुत ज़बरदस्त खबर पाकिस्तान में, बहुत बुरी खबरें भारत के लिए। अगली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दरख्वास्त करूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मैं अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकूं, ठीक कर सकूं। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।